हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी सुनते हैं डरावनी तंत्र मंत्र और रहस्यमय कहानियां, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारी कहानियों से। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं हमारी कहानी की ओर। दीपावली की काली रात। दृष्टि दिगंत तक अंधकार की सत्ता साई साई कर रही थी। रह रहकर मेघ घोर गर्जना करते तो दूर दूर तक निर्वात सन्नाटे का क्रम खंड खंड होकर टूट जाता। आकाश के प्रस्तर वक्ष स्थल पर लपलपाती बिजली चमकती गरजती तो संपूर्ण महिमंडल क्षणालोक से उद्घाषित हो उठता, जिसमें चमक जाती कीचड़ और पानी से सनी सनी वह देहाती पगडंडी जो पहाड़ी के ऊपर बनी चंडी मंदिर के प्रांगण तक सर्पाकार पहुंचती थी। रात्रि का द्वितीय प्रहर शुरू हो चुका था। पावसी पगडंडी पर दो मानव छायाएं आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती चंडी मंदिर की ओर जा रही थी। श्वेता, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? पुरुष स्वर उभरा। नहीं, आपके साथ कैसा डर? यह नारी की स्वर ध्वनि थी। मंदिर में वह हमें मिल तो जाएगा ना? नहीं मिला तो इस भयानक रात में पता नहीं। आगे की कल्पना से रोमांचित होकर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह जरूर मिलेगा श्वेता, तुम्हारे सामने हो तो वचन दिया था उसने। हां, श्वेता बोली। फिर वह उस विचित्र व्यक्तित्वधारी के विषय में सोचने लगी। अनेक प्रश्न उसके मन में उठने लगे। क्या वह उसे उस अभिशाप से मुक्ति दिला देगा? क्या उसकी देह में चिड़ स्थायी बसा अक्षत क्षत हो जाएगा? 2 वर्ष से वह सुहागवती होते हुए भी कुंवारी है। क्या वह उसके कुमारित्व को छिन्न कर उसे सुहागन बना देगा? हे भगवान, ऐसा ही हो। स्वयं उसके मुख से निकल पड़ा। तुमने कुछ कहा श्वेता? पुरुष जो संभवतः सुन नहीं पाया था, उसने तेज स्वर में पूछा। नहीं, कुछ विशेष नहीं, कहकर श्वेता मौन साध गई। उसका चिंतन पुनः चल पड़ा। कितनी भाग्यशाली है वह जिसे सुधाकर जैस स्नेही पति मिला, अन्यथा वह कभी की मर चुकी होती। आत्महत्या का प्रयास तो उसने किया भी था, किंतु बीच में आ गया विचित्र कापालिक। कापालिक की स्मृति आते ही श्वेता की आंखों के सम्मुख उसका विहंगम रूप घूम गया। कज्जल सा कृष्ण, बड़ी बड़ी आंखें, हृष्टपुष्ट देह, कंधे तक फैली जटाएं, श्यामल ललाट पर वह सिंदूर तथा भस्म का त्रिपुंड लगाता था। गले में नरमुंड लटका रहता था, जिसका मुख रात शुरू होते ही स्वतः ही खुल जाता था और उसमें से प्रकाश फूटने लगता था। नरमुंड के मुख में प्रकाश होते ही वातावरण में दुर्गंध फैल जाती थी, ठीक वैसी ही जैसे श्मशान में जलती चिताओं से आती है। उस दुर्गंध में मग्न होकर कापालिक जहां बैठ जाता था, वहीं श्मशान बन जाता था। कापालिक निसंदेह सिद्ध था। उस पर आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आयु मुश्किल से 24-26 वर्ष की थी, किंतु उसकी क्रियाएं शतवर्षीय साधक से कम नहीं थीं। सुधाकर बलरामपुर का संपन्न शिक्षित कृषक था। उसके परिवार में वृद्धा मां, वह स्वयं तथा एक छोटा भाई था। छोटा भाई शहर में रहता था और मां अपने पूजन में व्यस्त। सुधाकर के पिता उसकी शादी के पूर्व ही चल बसे थे। 21 जनवरी 1975 को सुधाकर की शादी श्वेता से हुई थी। 18-19 वर्षीय तवंगी श्वेता कमलनाल सी कोमल, अप्सरा सी रूपसी तथा देवांगना सी दिव्य थी। जैसा रूप वैसा ही स्वभाव पाया था श्वेता ने। 2 फरवरी 1975 उस रात उसकी सुहागरात थी। हंसती ठिठोली करती वधूतियों ने नववधू को सुहाग कक्ष में भेज दिया। एक वाचाला ने वधू के कान में कुछ उपदेश दिया। अश्लील मुद्रा का मुक्त प्रदर्शन कर वह खिलखिलाती हुई द्वार भेद कर चली गई। लज्जा में डूबकर श्वेता आरूणी हो गई। उसे अपनी विवाहित सखियों के प्रसंग स्मरण हो आए। शीत ऋतु में भी उसकी उष्पा बढ़ गई। सुंदर मुख पर उर्मी और भाल पर श्वेत बिंदु झिलमिला उठे। अंततः वह समय भी आया जब प्रत्येक नारी की कन्या संझा समाप्त होकर पूर्णतया में परिवर्तित होती है। आरंभ में लज्जा का बंधन रहा, फिर कच्चे सूत के समान लज्जा पाश टूटने लगा। प्रकृति पुरुष के इस एकात्मक यज्ञ के प्रथम चरण में महाव्यवधान हुआ। आरंभ में सुधाकर को विशेष अनुभूति हुई, किंतु शनैः शनैः एक स्थिति ऐसी आई जब असहनीय दुर्गंध से पूरा सुहाग कक्ष भर उठा। ठीक वैसी ही दुर्गंध जैसी सड़े गले शव से आती है। यह दुर्गंध कहां से आ रही है? सुधाकर लगभग चीख उठा। श्वेता क्या उत्तर देती? वह खुद आश्चर्य में थी।
सुधाकर ने एक बार उसके शरीर को गंभीरता से देखा, फिर अपनी नासिका को उसके समीप किया। दुर्गंध का एक तीव्र झोंका वधू देह से निकला और उसकी नासिका मार्ग से होता अंतस तक उतर गया। सुधाकर को उसी क्षण उल्टी हो गई। वह द्वार खोलकर चौंकता हुआ बाहर भागा। दुर्गंध तो श्वेता भी अनुभव कर रही थी, पर असहनीय सीमा तक नहीं। श्वेता ने शीघ्रता से वस्त्र विन्यास ठीक किया। इसके पूर्व कि सुधाकर के समीप पहुंचे, घर की अन्य स्त्रियां आ गईं। क्या हुआ बेटा? उसकी मां ने मद्यपाई के समान झूमते सुधाकर को संभालकर पृथ्वी पर बैठाया। दुर्गंध, तू, गंध मां, उस कमरे, ओ, वह स्मरण कर कांप रहा था। एक दो औरतें सुहाग कक्ष में पहुंची। वहां अब भी दुर्गंध फैली थी, किंतु पूर्व के समान नहीं। श्वेता उन्हें आता देख सेज से उतरकर खड़ी हो गई। ये काय को दुर्गंध है बहू? नाक मुंह सिकोड़ती एक अन्य महिला ने श्वेता से प्रश्न किया। मैं नहीं जानती, बड़ी मुश्किल से श्वेता ने उत्तर दिया। पूरी रात और दूसरे दिन भी सुधाकर इस दुर्गंध को अपने मन मस्तिष्क से नहीं निकाल सका। दिन भर वह सुगंधित पदार्थ, इत्र इत्यादि प्रयोग करता रहा। फिर आई द्वितीय रात्रि। श्वेता ने अपने देह पर अनेक स्विकसित पदार्थ उड़ेल लिए। वह स्वयं भी आश्चर्य में थी। उसकी देह से उस समय दुर्गंध क्यों फूटी? वह उसके जीवन का प्रथम अवसर था। इसके पूर्व उसने स्वयं में ऐसी तीव्रतम दुर्गंध का अनुभव नहीं किया था। अनेक शंकाएं लिए जब सुधाकर ने कमरे में प्रवेश किया तो श्वेता का हृदय धड़क उठा। उसने पति का यथोचित स्वागत किया। पूरा कक्ष सुवास से गमगमा रहा था। सुधाकर के मन में वितृष्णा निकलने लगी। सम्मुख अक्षत यौवन सुंदरी, युवावस्था का उद्दाम काम, कक्ष में कामगंध। वातावरण का प्रभाव सुधाकर पर पड़ा। जब वे निकट आए तभी कल के समान, बल्कि कल से कुछ अधिक तीव्र दुर्गंध श्वेता की कमनीय देह से फूटी। सुधाकर का जी मचलाया। उसी अवस्था में वह कक्ष के द्वार खोलकर बाहर भाग गया। उसके पश्चात श्वेता का जीवन अभिशप्त होता गया। सुधाकर गंभीर प्रकृति का, सरल भावुक हृदयी तथा समझदार युवक था। उसने अनेक चिकित्सकों को दिखाया, किंतु सफलता नहीं मिली। वैज्ञानिक चिकित्सा के उपरांत तांत्रिकों की शरण ली गई। एक कथित तांत्रिक ने सलाह, अगर किसी प्रकार श्वेता का योनि क्षेत्र भंग हो जाए तो वह उपचार कर सकता है, किंतु ऐसा होना संभव नहीं था। यह उन दिनों की बात है जब श्वेता अपने मैके में थी। श्वेता के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया था जब उसकी आकर्षक देह यष्टि गुंडों की दृष्टि में चढ़ गई थी। वे दो थे। एक दिन अवसर पाकर उन्होंने श्वेता को उठा लिया। श्वेता जानती थी उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, अतः वह चीखी चिल्लाई नहीं, विरोध भी नहीं किया। संभवतः उसके अज्ञात मन के किसी कोने में था कि शायद इस प्रकार ही वह इस योग्य हो जाए कि तांत्रिक उसका उपचार कर सके। दोनों अपहरणकर्ता चकित थे। उन्होंने उसे श्वेता की मौन स्वीकृति समझा। नगर की सीमा पर फैले खंडहरों में वे उसे ले गए। उचित उपयोगी खंडहर का चयन कर पशु आचार्यों ने श्वेता को पूर्णतः अनावृत कर दिया। फिर भी वह शव की भांति मौन रही। कुछ देर में ही मानव रूपधारी दोनों पशु बन गए। श्वेता घृणा से भर उठी। इसके पूर्व कि उनमें से एक पशु का शरीर स्पर्श श्वेता के अंग से हो, वह महादुर्गंध से चीखा। उसी क्षण उसने वमन किया। एक के बाद दूसरे वमन में रक्त निकल आया। निरंतर 3-4 खून की उल्टियां करने के बाद वह निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। उसके नेत्र आकाश की विराटता को देखते रह गए। साथी ने हालत देखी, उसके हृदय पर हाथ रखा, फिर आंतकित होकर चीखा, हे भगवान, यह तो मर गया। वह उसी अवस्था में भयातंक से चीखता खंडहर से भागा। श्वेता ने दी पर पोछवास लिया, वस्त्र पहने और शांति से खंडहर से चली गई। दूसरे दिन पुलिस को खंडहर में एक शव मिला जिसमें से असहनीय दुर्गंध फूट रही थी। हालांकि वह शव सड़ा गला नहीं था। उस घटना के बाद श्वेता का अंतर्मन चौंक उठा। है कोई जो मुझे सुहागन बना दे? उसके चित्त में विक्षेप हो गया। कभी वह शून्य को अनिमेष दृष्टि से ताकती रहती, कभी झोरों से हंस उठती। उसकी स्थिति का समाचार सुनकर सुधाकर अपने घर ले आया। उसे हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाता रहा, किंतु श्वेता की उदासीनता बढ़ती ही गई। इसी उदासीनता के सघनतर भाव में एक दिन श्वेता अर्धरात्रि के सन्नाटे में घर से निकली। वह गांव के दक्षिण में बह रही नदी में डूबकर प्राणांत कर देना चाहती थी।
जैसे ही उसने कूदना चाहा, किसी ने पार्श्व से उसे थाम लिया। मोहिनी मां, यह जीवन किसी की धरोहर है, इसे नष्ट करना महापाप है। अंबे, क्यों इतनी निराश हो गई है मां? अंधकार में उसे थाम कोई बोला। श्वेता ने पलटकर देखा, एक स्याह आकृति ने उसे जकड़ रखा था। वहीं था अवधूत का पालिक वीरेश्वर। वीरेश्वर यायावर था, आज यहां तो कल वहां। कुछ दिनों से वह बलरामपुर के श्मशान में डेरा डाले था। सारा गांव उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक तो वह चमत्कारी, द्वितीय उसका मृदु व्यवहार, तीसरे सदा स्मित अधर। वह कभी कभार ही गांव में आता था। उस घटना के दूसरे दिन वीरेश्वर बलरामपुर पहुंचा। वह कहीं न जाकर सीधा सुधाकर के घर गया। सुधाकर ऐसे उपक्रमों से बहुत आहत हो चुका था, फिर भी उसने वीरेश्वर का यथोचित सम्मान किया। पता नहीं क्यों वीरेश्वर की बातें सुनकर सुधाकर को संबल मिला, उसे उस पर कुछ विश्वास हुआ। जाने के पूर्व वीरेश्वर ने उससे कहा, दीपावली की रात्रि त्रिमोह अंबे को मेरे आश्रम में ले आना। मशाल काली की कृपा हुई तो अंबे ठीक हो जाएगी, सुहागिन बन जाएगी। तेरे पुत्र को अपनी कुक्ष से जन्म देकर मां का गौरव भी मिलेगा इसे। श्वेता ने भी वीरेश्वर की बात को सुना था। वे अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः प्रतीक्षित रात आई और वे बलरामपुर के दक्षिणी श्मशान स्थित भूतनाथ मंदिर की ओर चल पड़े। श्मशान तक पहुंचते पहुंचते पादसी बूंदें आकाश से झरने लगी थीं। वर्षा से बचने का प्रयास करते करते वे भूतनाथ मंदिर तक पहुंचे तो लगभग भाग चुके थे। भूतनाथ मंदिर पहाड़ से सटा था। सामने 1 एकड़ में श्मशान भूमि और उसके नीचे एक पहाड़ी नदी घूमड़ी थी। भूतनाथ मंदिर सामान्य मंदिर से कहीं अधिक बड़ा था। उसमें 90 कमरे और एक विशाल हाल था। श्वेता और सुधाकर सीढ़ियां चढ़कर हाल में पहुंचे। हाल के चारों ओर प्रकोष्ठ बने थे। गह्यवर में भूत भावन शिव की मानवाकार प्रतिमा स्थापित है, किंतु इस मंदिर में शिव अकेले थे। शिव के वक्षस्थल पर स्थापित तांडवी शिव प्रतिमा के गले में नरमुंड, एक हाथ में डमरू और दूसरे में त्रिशूल था। उनकी जटाएं यत्र तत्र फैली थीं। शवेश्वर के मुख से रौद्र बरसता था तो नेत्रों से महासंहार। हाल पार कर वह दोनों भूतनाथ तक आए। गह्यवर का द्वार खुला था। भूगर्भ में जाने के लिए सीढ़ियां बनी थीं। सुधाकर तय नहीं कर पाया गह्यवर में प्रवेश करे या नहीं। उसने झांक कर देखा, नीचे घनचिवक अंधकार की स्याही थी। अवधूत कहां है जी? श्वेता के मुख से थरथराई वाणी मुखर हुई। पता नहीं, सुधाकर बोला। इसके पूर्व की कुछ और चर्चा हो, वातावरण भारी होने लगा। सर्वत्र शून्यता सी भरने लगी। प्राणदायी वायु का संचार क्षीण हो उठा। उन्हें श्वास प्रश्वास में बाधा होने लगी। अचानक ही गुहा में मध्यम सा प्रकाश उभरा। श्वेता और सुधाकर की दृष्टि स्वमेव ही उस ओर उठ गई। सीढ़ियों पर किसी की पगध्वनि हुई, फिर वीरेश्वर दिखाई दिया। कापालिक के आते ही वातावरण में शवदाह सरीखी दुर्गंध फैल गई। उन्होंने देखा, वीरेश्वर के गले में लटके नरमुंड के मुख से जल रही दीपक के कारण ही वह मध्यम प्रकाश और दुर्गंध आ रही थी। वागीश्वरी अंबे, भोले बाबा, आ गए तुम। स्वागत है इस अघोर लटा में। मेरे पीछे पीछे आओ, डरना मत। यहां अघोरी शंकर के नागराज विराजमान है। वीरेश्वर का प्रसन्न स्वर सुनाई दिया। सुधाकर ने श्वेता का हाथ पकड़ा और धड़कते हृदय से सीढ़ियां उतरने लगा। शिव की विचित्र प्रतिमा के सम्मुख धूनी चैतन्य थी। धूनी के समीप चमकता त्रिशूल गड़ा था और धूनी से लगभग 4 हाथ दूर श्वेता और सुधाकर ने देखा तो सिहर उठे। वहां अपादमस्त नग्नावस्था में किसी सुदर्शन युवक का शव पड़ा था। शव की पीठ पर चमकीले अक्षर तथा अंक लिखे थे। अंकों के बाहर एक यंत्राकृति बनी थी। शव के समीप 2 भस्मासन थे जिस पर कुश रखा था। वीरेश्वर ने दोनों को आसन पर बैठने का संकेत किया और तंबरा मां, भोले बाबा आसन ग्रहण करो। वीरेश्वर स्वयं भी एक चौकी पर बैठ गया। श्वेता ने घूंघट खींचा तो वीरेश्वर हंस पड़ा। हंसते हंसते वह बोला, मंगला मां, अपने पुत्र से क्या दुराव? खरपरा, तेरी आवेशित विलास लीला कितनों की लील गई? नहीं बताएगी ना? बता भी कैसे सकती है? बताने से आवृत गोपन अनावृत जो हो जाएगा। बड़ी भोली हेरी, सारे विश्व को नचा रही है। वीरेश्वर के ठाकों से गुहा स्थल गूंज उठा। घूंघट खींचते ही श्वेता के हाथ जहां के तहां थम गए। उसका हृदय कांप उठा। क्या कापालिक उसके समस्त रहस्य जान गया है? कहीं उसने सब कुछ खोल दिया तो? कापाली बा बा। श्वेता के नेत्रों में याचना और वाणी में खंडन था। वीरेश्वर पुनः हंस पड़ा। अरे तमोमयी,
मैं तेरी विवशता जानता हूं री। पूरे 6 वासना पुत्रों को चाट डाला तूने, मूखों को अच्छा फल मिला, चले थे शुंभ निशुंभ बनने, बन गए श्मशान भस्म। क्या बात है कपाली बाबा? सुधाकर उलझन भरे स्वर में बोला। ये तो वह समझ गया था कि श्वेता कुछ छिपा रही है, जिसे बीरेश्वर ने साधना बल से जान लिया है। तुम तो हो ही भोलेनाथ, जिसे तुम अपनी प्रिया समझते हो वह चंडो चामुंडा है। एक एक कर छाछंड मुंड छवा डाले हैं मेरी इस मुंड मालिनी ने, कहकर वीरेश्वर ने अघोरनाद किया। सुधाकर अवाक रह गया, उसके नेत्र अविश्वास से स्फरित स्तंभित रह गए। श्वेता कह रही थी, मैं विवश हो जाती हूं कापाली। पता नहीं क्यों इतना तीव्र वासना उत्ताप उठता है, और तब जब तृप्ति हजारों कोस दूर रहती है वह रक्त वमन करता। श्वेता की हिचकियां बंध गईं, वह फूट फूट कर रोने लगी। वाक्य अधूरा ही रह गया। मत रो स्वाहा मां, तू तो निर्दोष है। कहते कहते वीरेश्वर के नेत्रों में श्मशान सुलगा। उसके स्वर में महाकाल गरजे, दोषी है तो ये नारकीय दुष्ट। अपने गले से नरमुंड निकाला और उसे सुधाकर की ओर लक्ष्य कर फेंक दिया। नरमुंड गुफा में सुदर्शन चक्र की भांति तीव्र गति से चक्कर काटता सुधाकर के सिर पर आकर स्थित हो गया। नरमुंड के खुले मुख में जल रही ज्योति और तेजी से भभक उठी। श्वेता सुधाकर नहीं समझ सकें कि यह कैसे, क्या और कब हुआ। सुधाकर के सिर पर चिपके नरमुंड से ज्वालाएं भक भक करके निकल रही थीं। प्रतिशोध हम कापालिक ने भयानक ढंग से अट्टहास किया। तभी एक नारी छाया ने गुफा में प्रवेश किया। उसका विहंगम स्वरूप साकार हुआ। मुक्त केशराशि आयत लोचनों में अग्नि सुंदर मोहन मुख पर क्रोध की लालिमा, एक द्वितीय पर भिंची हुई दंत पंक्ति और कोप से फड़फड़ाते औष्ठ। सुधाकर उसे पहचानते ही भयांतक से चीखा, श्यामली! हां श्यामली, वही श्यामली जिसे तूने और तेरे मित्रों ने मार डाला था। याद कर सुधाकर, यह वही श्यामली है जो तुझे असीम प्यार करती थी। उस रात तू अपने 6 सहपाठियों सहित मदिरा पान करके आया था। एक एक कर तुम सातों ने इसी के साथ बलात्संग किया था। तुम्ही ने श्यामली के संरक्षक गोप बाबा की हत्या की थी। वीरेश्वर के प्रत्येक शब्द में आग भरी थी। सुधाकर चौंका। क्षमा क्षमा कापाली बाबा, उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए वीरेश्वर से गुहार की। साथ ही आगे बढ़कर उसके पैरों में गिरने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य, उसके पैर जैसे उस स्थान से चिपक गए थे। इसकी दयनीय स्थिति देख वीरेश्वर विजय भाव से कोप स्वर में बोला, व्यर्थ है सुधाकर, मेरा मशान तुझे हिलने भी नहीं देगा। अब तेरी मृत्यु तेरे समीप आ रही है। मेरा मशान आरी के सामन तुझे चीर कर 2 खंडों में बांट देगा। श्वेता हतप्रभ संजाहीन सी खड़ी थी। अचानक उसे चेत आया। उसे लगा सुधाकर का जीवन संकट में है। वह दौड़कर वीरेश्वर के कदमों में जा गिरी। वीरेश्वर ने तुरंत अपने पैर खींच लिए। फिर उसे सहेजता हुआ वह बोला, नर्क कुंड में क्यों गिरती है अनुरागिनी मां? मैं इतना पात्र नहीं कि तेरा रूपसी तेजस मेरे पैरों में आ गिरे। यह मेरे सर्वस्व धन हैं कापाली, मेरे प्राण हैं, इन्हें मुझसे न छीन। श्वेता की आंखें बरस उठीं। उसने अपना आंचल वीरेश्वर के सामने फैला दिया। मैं भिक्षा मांगती हूं, इनका अपराध क्षमा कर कापाली बाबा। किसी मूल्य पर नहीं। श्यामली मेरी बहन थी। इस दुष्ट ने उसे अपने मोहपाश से बंधकर वासना के भूखे भेड़ियों के सम्मुख डाल दिया। गोप बाबा मेरे शिक्षा गुरु थे। इन दुष्टों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। उन दिनों मैं कामरूप की पहाड़ियों में था। लौट कर आया तो पता चला श्यामली और गोप बाबा घर छोड़कर कहीं चले गए, जबकि इन दुष्टों ने बाबा के बाद वाल सत्संग से अधमरी श्यामली को भी मारकर उसी घर में दफना दिया था। मैंने अपने तंत्र बल से पता लगाकर श्यामली की मृतदेह को निकाला, जो हड्डियों के रूप में अवशेष थी। उसी का पीठ निर्माण कर मैंने श्यामली की आत्मा को तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट करा दिया था। वे 6 व्यक्ति जो रक्त वमन करते मृत्यु को प्राप्त हुए इसी दुष्ट के साथी थे। तुमने अत्यधिक भयभीत होकर एक के विषय में ही बताया है। शेष 5 के विषय में तुमने इसलिए छिपाया कि झांत होने पर सुधाकर तुम्हें त्याग देगा। अरे मेरी भोली मां, यह हत्यारा तो उसी दिन तुम्हारे परित्याग का संकल्प कर चुका था जिस दिन तुम्हारी मधुरा का थी, किंतु तुम्हारे अंतर में प्रवेशित श्यामली ने ऐसा नहीं करने दिया। श्यामली उन छाहों के समान इसे भी मार देती,
किंतु वह इसे इतनी सामान्य मौत नहीं मारना चाहती थी। दूसरे, मैं स्वयं अपनी बहन का प्रतिशोध लेना चाहता था। सदैव तुम्हारे शरीर में प्रवासी श्यामली की आत्मा आज इस समय तुमसे पृथक हुई जब तुमने इस मंदिर में प्रवेश किया, और अब इसकी मृत्यु आ गई है। महाकाल वर चुके हैं इसको। अनायास श्वेता उठकर खड़ी हो गई। उसके मुख पर निश्चय झलका। फिर एक एक कर उसने निसंकोच अपने वस्त्र उतार दिए। मंदालोक में उसका सुगठित देह सौष्ठव कुंदन सा दमदाम उठा। कापाली बाबा, मेरे पति ने तुम्हारी बहन से बलात्संग कर उसकी हत्या कर दी। तुम उसके एवज में सुधाकर की पत्नी के साथ बलात्संग कर उसकी हत्या कर दो। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। किंतु इनका जीवन बख्श दो कापाली। आओ, मैं प्रस्तुत हूं। विहंगमा मां, तूने कैसे सोच लिया कि कापाली भी सुधाकर है? क्या ऐसा अपकर्म वीरेश्वर कर सकता है? वीरेश्वर का स्वर विचित्र था। तू क्या समझती है तेरे संसर्ग से वीरेश्वर उन 6 जनों के समान चल बसेगा? नहीं मां, नहीं। तेरी देह से दुर्गंध तो श्यामली उत्पन्न करती थी। तुझे माध्यम बनाकर ही विशेष अवसर पर मैं कृत्य प्रयोग करता था, इसलिए मरने वाले रक्त वमन करते ही मरे। अब तू सुवासित है मेरी तरुणी मां। मां श्वेता का विकृत स्वर फूटा। तू भी सुधाकर जैसा ही दुष्ट है कापाली। बार बार मां का उच्चारण मत कर। मैंने अब तक प्रत्येक नारी में मां को खोजने का प्रयास किया है अंबे। दुष्ट को दंड देना दुष्टता नहीं। तूने सचमुच मुझ में मां देखी है, मुझे मां माना है? श्वेता का मुख विचित्र ओज से चमक उठा। उसके अंतस की सुहागवती में पतिव्रता आविराजी। हां, तुझ में मां देखी है मैंने। मां माना है तुझे। वीरेश्वर के स्वर में हटता थी। तोला प्रमाण दे मां को पुत्र होने का। नग्न श्वेता ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। क्या प्रमाण चाहती है अंबे? वीरेश्वर अभी इसी क्षण दे